अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रू टेल्स हब। दोस्तों, मशरक़े वुस्ता में हालात एक बार फिर निहायत संगीन रुख इख्तियार कर चुके हैं। इसराइल और अमरीका ने ईरान पर मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये एक मुनज़्ज़म और बराह रास्त अस्करी ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में ईरान में 200 से ज़ायद अफराद जान बहक होने की इत्तलात सामने आई हैं। अफसोसनाक तौर पर तालीमी इदारे भी इस हमले की जद में आए। इसके जवाब में ईरान ने फौरी और सख्त रद्द अमल दिया। सबसे पहले इसराइल की जानिब मीज़ाइल दागे गए और फिर उन ममालिक की तरफ भी मीज़ाइल फायर किए गए जहां अमरीका के फौजी अड्डे या ऑपरेशनल रवाबित मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक कतर में वाक़े अल उदैद एयर बेस, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात के बाज़ फ़ज़ाई अड्डे, बहरीन में अमरीकी बहरिया का सदर दफ्तर, उर्दन में अमरीकी तनसीबात, हत्ता कि सऊदी अरब में भी धमाकों की आवाज़ें सुनने की खबरें सामने आईं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आइए अगले चंद मिनटों में इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई को बाकायदा एक फ़ौजी ऑपरेशन का नाम दिया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीका और इसराइल का मकसद ईरान की मीज़ाइल सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करना, उसकी बहरी ताकत को कमज़ोर करना और उसे किसी भी सूरत जौहरी ताकत बनने से रोकना है। दूसरी जानिब ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। ईरान और अमरीका के दरमियान इस मामले पर तवील अरसे से मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन कोई हतमी नतीजा सामने न आ सका। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मौजूदा ईरानी क़यादत अगर जौहरी हथियार हासिल कर लेती है तो ये दुनिया के लिए ख़तरा बन सकती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरानी अवाम के पास मौका है कि वो अपनी हुकूमत तब्दील करें और इक़्तिदार अपने हाथ में लें। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई हदफ सिर्फ मीज़ाइल प्रोग्राम है या फिर असल मकसद ईरान में हुकूमत की तब्दीली है? तारीख पर नज़र डालें तो तकरीबन 73 बरस कबल अमरीका ने ईरान के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ की हुकूमत का तख्ता उलटने में किरदार अदा किया था। इसी तरह 2003 में इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से हटाया गया और 2011 में लीबिया के रहनुमा मुअम्मर कद्दाफ़ी का अंजाम भी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इराक़ और लीबिया दोनों में रियासती निज़ाम कमज़ोर हो गया, खाना जंगी भड़क उठी और हज़ारों जानें ज़ाया हुईं। लीबिया आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जबकि इराक़ के हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सके। अमरीका और इसराइल बखूबी जानते हैं कि ईरान इस वक्त शदीद मुआशी दबाव और दाखिली चैलेंजों से गुजर रहा है। गुज़श्ता कशीदगियों के बाद ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। शायद यही वो लम्हा समझा गया जब दबाव बढ़ाकर हुकूमत की तब्दीली की राह हमवार की जा सकती है। इत्तलात ये भी हैं कि इन हमलों में ईरान की आला क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाया गया, हत्ता कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई को भी शहीद कर दिया गया। ईरानी सदर के दफ्तर को भी निशाना बनाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर वाकई मकसद क़यादत को ख़त्म करके निज़ाम बदलना है तो ये एक निहायत ख़तरनाक मरहला है, क्योंकि किसी भी रियासत की आला क़यादत पर बराह रास्त हमला खित्ते को मुकम्मल जंग की तरफ धकेल सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये कशीदगी एक मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है? क्या इसके असरात पूरे मशरिक़े वुस्ता बल्कि दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे? हालात निहायत नाजुक हैं और आने वाले दिन फैसला कुन साबित हो सकते हैं। हम आपको हर पेशरफ्त से बाखबर रखते रहेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।